अस्सलाम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं, और अगर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उनके टाइप्स क्या हैं और वो किस तरह बनते हैं। ये सारी चीज़ें आज जो हैं हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक से रूल हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे, और एक दो क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर को स्टडी करेंगे ताकि आगे हमारे लिए मेन टॉपिक्स को या बॉन्डिंग को जब हम पढ़ें तो वो हमारे लिए ईजी हो। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, Why do atoms form chemical bonds? एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? इसके आंसर को यहाँ से स्टडी करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी, पहले आप उसे गौर से सुने। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट स्टेबिलिटी। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो कोशिश करती रहती है कि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री अगर हम देखें, हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ नोबल गैसेस ऐसी हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, जो कि बिल्कुल परफेक्ट और स्टेबल हैं। वो कोशिश नहीं करती स्टेबल होने की क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, और ना ही वो किसी और के साथ रिएक्ट करती हैं क्योंकि उन्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल हैं। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में दूसरे एटम्स जो भी हैं वो उनको आइडियलाइज करते हैं कि वो स्टेबल हैं, हम भी स्टेबल हो जाएं। एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और उन बॉन्डिंग से वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। एक एटम है वो जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसकी एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी। एक एटम जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है उसकी एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी लो होती है, एटम बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? एटम्स हैव द टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। एटम्स के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एनर्जी को क्या कर लें, वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लें। दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब वो कंबाइन करेंगे किसी दूसरे एटम के साथ। और ये हमारे पास क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, और इस फिनोमिना से क्या होता है, एटम की जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए एटम अपनी एनर्जी लो करके कंबाइन कर लेता है किसी दूसरे एटम के साथ। अब नीचे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डू एटम सक्सीडेड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। एटम अपनी एनर्जी लोअर करने में सक्सीड क्यों हो जाते हैं? केमिस्ट ने ये क्वेश्चन थिंक किया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एटम जो है वो अपनी एनर्जी लो करने में कामयाब हो जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें तब मिला जब उन्होंने डिस्कवर कर लिया इन नोबल गैसेस को, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन को। इनको डिस्कवर करने के बाद उनके क्वेश्चन के जो आंसर मिले वो ये थे कि हीलियम ये वो एटम है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी जो नोबल गैसेस हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन ये वो गैसेस हैं जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल हो सकता है जब उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये 2 कंडीशन है स्टेबिलिटी की, ठीक है। इनके अलावा 5, 4, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम स्टेबल नहीं हो सकता। हाँ, जिसके 5, 4 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा और कोशिश करेगा उसके 8 पूरे हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो इसी तरह उन्होंने एक आंसर ये फाइंड किया कि उन्होंने एक नोबल गैसेस डिस्कवर की, उन्होंने देखे कि आउटर मोस्ट शेल में इसके हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और बाकी जो गैसेस थी उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके बाद एक और उन्होंने आंसर डिस्कवर किया कि ये इनके प्रोबेबल रीज़न हो सकती है कि ये जो नोबल गैसेस हैं वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी वाज देयर स्टेबिलिटी। ये नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, और इसके रिएक्ट ना करने की वजह ये थी क्योंकि ये स्टेबल थी। अब इस चीज़ ने हमें एक प्रिंसिपल राइज किया, और उस प्रिंसिपल को हमने नाम दिया है डुप्लेट और ऑक्टेट रूल का। यहाँ पे डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ये पेज मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। डुप्लेट मीन्स 2। डुप्लेट मीन्स 2। डुप्लेट रूल में क्या होता है, किसी भी एटम का, ये कोई भी एटम हो सकता है, मैं इसको नेम दे देती हूँ ए,
ये ए एटम है, ठीक है। कोई भी एटम जो है उसके आखिरी शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। अब जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास कोई भी ए एटम है, इसके अगर आखिरी शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल है। और इसने स्टेबिलिटी कैसे गेन की है? बाय डुप्लेट रूल। डुप्लेट मीन्स 2, और डुप्लेट रूल में क्या होता है, एटम अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मीन्स 8। हमने इनके नेम्स को इनके नंबर्स के साथ याद कर लेना है, उससे हमें समझ आ जाएगी कि डुप्लेट रूल में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। ऑक्टेट में क्या होता है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एटम को शेल्स वगैरह बनाए हैं। लेट मी गिव इट अ नेम। इसको हम दे देते हैं बी नेम। ये हमारे पास एक बी एटम है और ये कब स्टेबल होगा? जब ये अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। अब कैसे होंगे? एक हमारे पास एटम है, उसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेल है, सपोज इसके आखिरी शेल में है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक एटम है, उसके आखिरी शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, और उसको क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर ले। और अब वो क्या करेगा? वो कौन सा रूल अपनाएगा? वो ऑक्टेट रूल अपनाएगा ताकि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा और उससे 3 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या उसके साथ शेयर करेगा बॉन्ड बना के। और बॉन्ड बनाने से क्या होगा? उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और इंक्रीज क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी कैसे अब इंक्रीज होगी? उसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, अब उसने दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, उसको कहेगा भाई अपने 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो या मेरे साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। अगर तो वो मान जाता है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। पहले थे इसके पास 5, फिर जाएंगे 6 7 और 8। अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो ये क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। इस तरह जो है ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के थ्रू स्टेबिलिटी एटम्स अपनी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। किस चीज़ की एग्जांपल दी है? सोडियम एटम की। सोडियम एटम के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सोडियम एटम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 11। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके शेल कितने बनेंगे। इसके कितने शेल बनेंगे? 3 शेल बनेंगे। किस तरह? पहला शेल उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, और फिर हमें बनाना पड़ेगा एक तीसरा शेल, उसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा शेल हमें क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब चले हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। उसके बाद सेकंड में हमारे पास कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द लास्ट वन, लास्ट शेल में हमारे पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम एटम है। अब ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? अब ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर दे, निकाल दे, किसी को दे दे, ताकि इसका ये आखिरी शेल जो है वो खाली हो जाए और बाकी बचे ये वाला शेल। जब ये आखिरी शेल खाली हो जाएगा तो समझो ये शेल ख़त्म हो गया। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? ये सेकंड वाला, और सेकंड में ऑलरेडी 8 है। इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये एक अपना अपने पास रखे और 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से ले। इसके लिए क्या आसान है कि ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे। सोडियम जो है वो अपने इजी पाथ पे जाएगा। क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर देगा और अपना आखिरी शेल जो है वो खाली कर लेगा, ताकि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन बच ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन ख़त्म करेगा जिससे पूरा शेल ख़त्म हो जाएगा, और आखिर में इसके पास क्या बचेंगे? ये वाला शेल बचेगा। और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑलरेडी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसने अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ली। फॉर सोडियम एटम इट इज इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा, सोडियम एटम के लिए इजी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे वाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सोडियम एटम देयरफॉर अडॉप्ट्स द एनर्जेटिकली इजियर पाथ, ये क्या करेगा, इजी पाथ चुनेगा, एंड लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड। इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के लिए इजी होता है कि वो H पॉजिटिव बन जाए। H पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए इजी हो जाएगा या फेवरेबल होगा कि वो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन है हमारे पास। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो कह रहे हैं कि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा हाइड्रोजन एटम के लिए कि वो अपना ये भी जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको भी लूज कर दे और खुद प्रोटॉन बन जाए, या कि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले और क्या हो जाए, हाइड्राइड आयन बन जाए। मतलब फिर क्या होगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कह रहे हैं, जो कि बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे, फॉर्म बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। खुद क्या है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और बॉन्ड किन के साथ बनाएंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास हैं अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल्स, उनको हमने कहा है कि वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर हो पॉजिटिव साइन, उसको हम कहेंगे कि ये चीज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि इस एटम के पास टेंडेंसी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिनके ऊपर हो नेगेटिव साइन, और ये क्या करते हैं, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। एक साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हमने एग्जांपल देखी हुई है NaCl की। NaCl की एग्जांपल भी यही है ना, हमारे पास ये होता है हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास होता है नेगेटिव। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के NaCl कंपाउंड बना लेते हैं। सो आपको समझ आ गई होगी। इस लेक्चर में हमने बस ये इतने थोड़े से कॉन्सेप्ट ही समझने थे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश की जाएगी कि उससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दे दिया जाए या जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए।